अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, ये बॉट की ट्रेनिंग है डेमो अकाउंट के ऊपर। ठीक है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है। इसको सिर्फ आपने सीखना है कि इसकी सेटिंग किस तरह से मैनेज करनी है। और ये अमूमन गालिबन फाइनल ही ट्रेनिंग होगी। इसमें तकरीबन सारी चीज़ें डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। तो लिहाजा बार बार आप देखें और इसको समझ लें एक बार। ठीक है, ये मैं स्ट्रैटेजी टेस्टर के ऊपर करके दिखा रहा हूँ आपको। और इसमें और रियल में ऑलमोस्ट 95% की एक्यूरेसी है, क्योंकि ये कोई मार्टिगल नहीं है बॉट। ठीक है, स्ट्रेटजी बेस है, रिसर्च बेस है। मैं आपको सिर्फ दिसंबर का इसका रिजल्ट भी दिखाता हूँ लाइव कि किस तरह से इसने परफॉर्म किया है, और फिर नवंबर दिसंबर का कंबाइन करके भी देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। देखें, सबसे पहले आपने दिसंबर फर्स्ट को चूज़ किया और दिसंबर 31st। ठीक है, ये आपकी एक महीने की रेंज हो गई। अच्छा, ये जो डिपॉजिट है 20,000 वर्चुअल डेमो अकाउंट के, ये जो है आपका सेंट अकाउंट वाले जो है वो इसको 20,000 रखेंगे, राइट। और लेवरेज 1:500, ये ज़ीरो लेटेंसी एवरी टिक। ठीक है, इसी तरह आपने जब भी टेस्ट करनी होती है कोई चीज़ तो इस तरह से करते हैं। फिर आप आते हैं इनपुट में। अब इनपुट को समझना ज़रूरी है, पहले भी समझा चुका हूँ, दोबारा से एक दफ़ा रिकैप करते हैं जो लोगों ने नया न्यू ज्वाइन किया है। देखें, इनपुट के अंदर ये H4 रहेगा, क्योंकि हम H4 को बेस बनाएंगे। ठीक है, गौर से समझिएगा इस बात को। और ये ट्रेंड के साथ काम करता है प्राइस रिजेक्शन के ऊपर। ठीक है, बाय भी लेता है, सेल भी लेता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ किस बेस पे लेता है, पहले भी बताया, दोबारा बताता हूँ। ठीक है, 50 EMA को फॉलो करता है, 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, राइट। क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर 50 इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर, राइट। मीडियोकर है, 150 बहुत ज़्यादा हो जाता है, 21 थोड़ी छोटी हो जाती है, तो हमने इसको मिड में रखा है। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से जब भी टेस्टिंग करेंगे इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आवरली अगर यहाँ H4 है तो यहाँ पीछे सेटिंग पे भी H4 आप रखेंगे। देखें यहाँ पर, गौर से देखें। ठीक है, तो आप इसको H1 M15 में भी अपने अपने तौर से सेट कर सकते हैं। मैंने M15 पे इसको देखा है, उसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन फिर लॉट साइज आपको छोटी रखनी पड़ेगी, वो मैं सब बताता हूँ आपको। अभी फिलहाल H4 पे जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। न्यूट्रल मार्केट, मॉडरेट रिस्क। ठीक है, ये रिक्वायर्ड कैंडल क्लोज इसको आपने ट्रू रखना है। अच्छा, ये मिनिमम विक परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखें इसको 3 पे रखा हुआ है। जिस जिस तरह आप इसको बढ़ाएंगे उतनी ही ये ट्रेड फिर कम करना शुरू करेगा। ठीक है, कम से मुराद ये कि ये और मोर एक्यूरेट ट्रेड लेने की कोशिश करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कम होती है। पूरे साल में मुश्किल से 50-60 ट्रेड्स होती हैं, लेकिन 3 पे इसको रखते हैं तो ये तकरीबन एवरेज 150-200 250 ट्रेड्स लेता है, यानी तकरीबन ऑन एवरेज रोज़ की एक, इस तरह आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा, जो सेंट अकाउंट वाले हैं वो इसको रख सकते हैं 0.10 पे, यानी कि नॉर्मल अकाउंट के 1 सेंट का 10वां हिस्सा। यानी कि 10 सेंट की इस तरह की छोटी 10 ट्रेड्स खुलती हैं तो नॉर्मल अकाउंट की 1 सेंट कहलाती है वो। ठीक है, सारा गेम जो आपको समझना है वो SLTP का है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। ठीक है, देखें, SL बड़ा है, TP थोड़ा सा छोटा है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अनटिल अनलेस आपकी चीज़ें ट्रेंड के साथ काम कर रही हैं, आपका विन रेशियो अच्छा है, जल्दी जल्दी ट्रेड्स खुलती हैं, जल्दी जल्दी बंद होती हैं, दिस इज़ वेरी गुड। ठीक है, लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म में चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं यार, मेरा रिस्क जो है वो कम हो, रिवॉर्ड मेरा ज़्यादा हो, तो आप इसको अपने हिसाब से 5,000 बाय 5,000 भी कर सकते हैं, 5,000 बाय 7,500 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 5,000 का मतलब 50 पॉइंट्स है। ठीक है, जैसे कि गोल्ड 4,000 पे है तो 4,500, ओ सॉरी 4,050, राइट। तो ये 5,000 इसको कहते हैं। तो ये मॉडरेट है। ठीक है, अगरचे मार्केट आपको लगता है कंसोलिडेशन फेज में जा रही है या फिर उसने कुछ ज़्यादा ही ट्रेड्स ले लिए हैं, ठीक है, तो आप मैनुअली भी कुछ पोजीशन अपनी क्लोज कर सकते हैं। ये भी मैं रन करूंगा, आप देखेंगे इसमें, वो मैं आपको बताऊंगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। बहरहाल ये सेटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, जिनको हाई उस पर चलना है, छक्के वक्के मारने हैं, उसकी डिटेल फिर मैं अभी PDF शेयर करेंगे इंशाल्लाह एक आध दिन में, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल ये मॉडरेट को ज़रा चेक करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन इसी को इस पे ही रखें, बेहतर है 25 और 40। ठीक है, ज़्यादा और एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया है। क्योंकि इसको बढ़ाएंगे तो फिर वो ट्रेड्स बॉट जो है वो उसको पुश करता है कि इतनी ट्रेड्स आपको लेनी ही लेनी है। तो भाई हमें इसको पुश नहीं करना है, इसको अपने फ्लो पे चलने दें। तो मैक्सिमम ओपन पोजीशन 25 पे रखें और मैक्सिमम ये जो पेंडिंग ऑर्डर को मिलाकर जो है इसको 40 पे रखेंगे। अच्छा देखें,
एशिया कब शुरू होता है? जीरो पे शुरू होता है, ठीक है। हमने इसको डिफाइन किया है कि एशियन सेशन जीरो मार्क पे शुरू होता है, जैसे नई कैंडल बनती है, ठीक है। और हम कहते हैं कि भाई जब 4 घंटे गुजर जाएं उसके बाद आपने एशियन सेशन एंड हो जाएगा, तो यानी कि हमारे आप उसके बाद स्टार्ट लेना ट्रेड्स। तो ये जीरो, ये फोर, ठीक है। जिसको एशियन सेशन में भी ऑन रखना है तो आप इसको जीरो जीरो भी कर सकते हैं, जीरो वन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैजिक नंबर है, इसको आपका कोई लेना देना नहीं है अनटिल अनलेस कि आप एक ही पैर के ऊपर दो बॉट चला रहे हैं। अगर दो बॉट चला रहे हैं तो फिर आपको मैजिक नंबर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज यही मैजिक नंबर आपका रहेगा। और डिबग प्रिंट एंड ऑन एंड ऑफ ये ट्रू रखा हुआ है। ये एवरी एंट्री के ऊपर एक आपको कंफर्मेशन भी देगा कि भाई आपकी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा, मैं साथ साथ आपको थोड़ी सी कमेंट्री करके भी दिखाऊंगा कि भाई क्या मामला था। ये सिर्फ दिसंबर 2025 का है, ठीक है, जहां पर हमने ये कहा था कि भाई चीज़ों को चलने दें अपने हिसाब से। बॉट का मतलब ये कि वो 80-90% खुद काम करे, आपकी इंटरवेन की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन आप कर भी सकते हैं जब वो ज़्यादा ट्रेड्स ले रहा हो। तो भाई अपना काम है तो दिन में एक दो बार तो आप उसको देखेंगे ना, लेकिन टेंशन कोई नहीं लेनी है। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आप लोग टेंशन लेंगे तो फिर बॉट का जो मीनिंग है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से देखते हैं। ओ कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकंड रुक जाएं। डेट के अंदर कुछ मामला हुआ है। ये देखें 2026 की दिसंबर दली हुई है, सॉरी के साथ। दिसंबर 2025 डलेगा, ठीक है। दिसंबर 1 और ये 31, अब ठीक है। ये देखें, ये बहुत फास्ट पे रखा हुआ था, मैंने इसको थोड़ा सा स्लो करते हैं। अब देखें, इस तरह की कंडीशन में ये जब आपको लग रहा है कि यार इसने ज़्यादा ट्रेड ली, स्टिल देखें आपकी इक्विटी प्लस है, तो आप इसमें से कुछ अपनी पॉजिटिव चीज़ें क्लोज कर सकते हैं। ये आपकी डिस्क्रिशन है। इस तरह जब मार्केट फंस जाए तो आपने कुछ कुछ पोजीशन खुद से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ना भी करें, अगर रेडी हैं जो कुछ हो रहा है उसके हिसाब से, तो आप उसको चलने भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई मसले की बात नहीं है। अब मैं दिसंबर का सिर्फ बता रहा हूँ, ये सारे मामलात होंगे इसी तरह जिस तरह चल रहे हैं। और पेंडिंग ऑर्डर पे काम करता है, मैंने पहले ही बता दिया था। मार्केट एग्जीक्यूशन भी नहीं करता है, खुद के रेटों पर काम करता है। अब देखें सारे पॉजिटिव थे, अब देखें नेगेटिव में भी आ जाता है कभी कभार। तो इसमें टेंशन नहीं है, ओवरऑल रिस्क इसका कैलकुलेटेड है इसमें, ठीक है। इस पोजीशन में भी आपको लगता है नहीं यार, आप अच्छे एनालिसिस हैं कि भाई ये 50 के नीचे आ रही है, अच्छे ट्रेडर है यार, ये गिर जाएगी मार्केट, तो आप इतने भी उसमें टोटल क्लोज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं ये ब्रेक इवन भी कर देगा, एक दो बाय करके दो तीन सेल की भी लेता है, क्योंकि ये फॉलो करता है 50 ईएमए को। ये जरा गौर से देखें, ठीक है। और प्राइस रिजेक्शन बेस के ऊपर ये बाय और सेल कर रहा होता है, ठीक है। तो जब मार्केट जंक होगी तो आपने थोड़ा सा विजिलेंट रहना है, ठीक है। चीज़ें मूव कर रही होती है जिस तरह से गोल्ड के एट्रीब्यूट्स हैं, उस हिसाब से मार्केट जो है वो बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल सॉलिड। अब साल एंड भी हो रहा है, लेकिन अगर ये नीचे भी चली जाती तो फिर ये सेलिंग भी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेना है। बताने का मकसद ये कि जब ये ज़्यादा ट्रेड्स ले लें तो ये आपकी मर्जी है, आप कुछ पोजीशन इसमें बंद कर सकते हैं और रहने भी दे सकते हैं उसको खुला, ठीक है। अब इवेंचुअली क्या हुआ है वो तो अब पता चल ही जाएगा क्या हुआ है, राइट। जब जंक मार्केट हो तो आपको अगर थोड़ा सा सेफ साइड प्ले करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेटिंग में जाके टीपी को सुन लें। टीपी को 4000 की जगह आप 2500 भी कर सकते हैं, ठीक है। एसएल वही रहेगा, ठीक है। एसएल 550 इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो एटीआर बेस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो एटीआर बेस पे 50 जो है वो एक नॉर्मल सा है, ताकि वो हमने उसको टेस्ट किया है, वो इतना ज़्यादा हिट नहीं करता। और करता भी है तो आपको पता है 80% रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो एक अच्छा रिटर्न है, ठीक है। अब वो तो डिपेंड करता है आपकी क्या सेटिंग है। आप लॉन्ग टर्म में चलना चाहते तो आप 500 का एसएल और 7500 का टीपी भी रख सकते हैं, 500 बाय 1000 भी रख सकते हैं। वो टोटल आपके ऊपर डिस्क्रिप्शन है। मैं सिर्फ ये मॉडल ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब मार्केट ट्रेंडिंग में है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मार्केट जब ये साइडवेज इस तरह चलेगी तो आप अपने टीपी थोड़े से एडजस्ट कर सकते हैं, और कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी जल्दी वो हिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर 4000 की जगह 2500 रख देंगे तो वो जल्दी जल्दी हिट हो जाएगा आपकी इक्विटी। और जैसे ही आप देखें मार्केट क्लियर होती है फिर उस सेटिंग को वहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बहुत स्लो पे रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। ये करके दिखाने का मकसद ये कि आपके साथ लाइव में भी यही सिलसिला चल रहा होता है, ठीक है। डेमो और लाइव में से इमोशन का फ़र्क है, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। ये देखें, और फास्ट थोड़ा करता हूँ ताकि इससे कुछ, ये देखें अब इसकी हो गई स्टार्ट। नीचे देखते जाएं, ये इक्विटी भी देखते जाएं, ये बैलेंस के ऊपर, ठीक है। ये देखें
अभी दिसंबर फिलहाल चल रहा है, राइट? सिर्फ और सिर्फ दिसंबर की मैंने आपको ये करके आपके सामने रखी ताकि आपको एक आइडिया हो। अच्छा, कहीं कहीं ये ब्रेक इवन भी कर देगा, ठीक है? तो आपने फिर कुछ भी नहीं करना है, मतलब एक मुस्तकिल प्रॉफिट या मुस्तकिल नेगेटिव साइन आपको यहाँ नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? तो पोटेंशियल प्रॉफिट पोटेंशियल लॉसेस जो है वो यहाँ पर कभी कभी ब्रेक इवन पे चल रहे होते हैं, कभी कभी 3-3 दिन तक भी चल रहे होते हैं, क्योंकि उसको पोजीशन नहीं मिल रही होती। तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको फिर इसके हाल पे छोड़ना है, ठीक है? ये देखें, इवेंचुअली इक्विटी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? माइनस भी होंगे, नुकसानात भी होंगे, तो दोनों चीज़ें, मतलब पोटेंशियली दोनों चीज़ें आपने एक्सपेक्ट करनी होती है हर चीज़ से, ठीक है? ये देखें, प्लेस करता है ऑर्डर, ठीक है? अब इसको मैं ज़रा और फास्ट करता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब लोग ये कह रहे हैं सर ये आपका बॉट जो है बाय ज़्यादा क्यों करता है? तो आप देखें ना भाई, पोजीशन, प्राइस स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन को समझते हैं, मार्केट को समझते, तो हो क्या रहा है बेसिकली। मार्केट यहाँ से देखे तो यहाँ ऊपर जा रही है, तो बाय ही करेगा ना भाई, समझ रहे हैं? जब ये यूं नीचे की तरफ आएगी मार्केट, तो वो सेलिंग में बैठेगा, ठीक है? सेल करके भी पॉजिटिव में ले जाता है, ठीक है? अब देखें, बिल्कुल टॉप पे मार्केट है, आपको लग रहा है यार बिल्कुल हाई आ गई है, देखें ज़रा गौर से, ठीक है? और ये यहाँ बाय स्टार्ट कर रहा है, तो आप फिर इसको अपने हिसाब से भी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्ली जब इतनी ऊपर से मार्केट गिरेगी तो डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत तो नेगेटिव चीज़ें फेस करनी पड़ती है। देखें, नेगेटिव पे ले गया, लेकिन देखें एसएल हिट नहीं हुआ है, देख रहे हैं? इसने मजीद बाय किया और फिर ये इसने इसको एवरेज कर दिया। तो आप मैनुअली भी इंटरवीन कर सकते हैं कहीं कहीं पर। अब देखें, मुस्तकिल ये एरिया रिजेक्ट हो रहा है, देख रहे हैं? और स्टिल ये पॉजिटिव में देखें दे रहा है आपको, ये देखें, ठीक है? ये सिर्फ दिसंबर का महीना मैंने आपको दिखाया। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ा सा, ये देखें कितनी मरतबा रिजेक्शन हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन इवेंचुअली नीचे से क्या हो रहा है, देखें, ट्रेंड अप है, ये सारी आपके लग गए, देखें टीपी, ठीक है? जब जब इस लाइन से ऊपर है, इसने बाइंग ही देखनी है, ये जहन में रखिएगा आप। तो आप अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्किल्स भी इसके साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। ये एज अ सपोर्ट के तौर पे आपको काम करता है, और ये वहाँ वहाँ पोजीशन लेता है जहाँ जहाँ उमूमन लोग डर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ लोग अपने एसएल बचा रहे होते हैं अपनी पोजीशन। ये देखें, इक्विटी को साथ साथ देखते जाएं। अब नो डाउट नेगेटिव भी कुछ लेगा, लेकिन ओवरऑल इसने क्या किया इसका मैं आपको बैक टेस्टेड रिजल्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है? मैं इसको फर्दर थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। ये देखें, अब जो है मामला फास्ट हो गए। अब देखें, यहाँ से गिरी, इसने सेल नहीं ली, देख रहे हैं? जब तक उसको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा वो नहीं लेगा, राइट? आखिरी पोजीशन ये थी जो इसने टीपी पे बंद की है, और उसके बाद इस पोजीशन पे सिर्फ ये पोजीशन इसकी माइनस में गई है, और ये ओवरऑल देखें नीचे गिर गई मार्केट, इसने मजीद बाय नहीं लिया, आप देख रहे हैं? ये इसकी ब्यूटी है। दूसरे मार्टिंगल बॉट्स होते फिर वो यहाँ भी लेते, यहाँ भी लेते, यहाँ भी लेते, ये इस तरह से नहीं होता कि ये पूरी सीढ़ी बना दे। हाँ, अलबत्ता एक रेंज में चल रही है, वहाँ ये ज़रूर लेगा, क्योंकि उसको बाइंग नज़र आ रही होती है। बात समझ आ रही है? तो ये मैंने आपको सिर्फ दिसंबर का ओवरऑल करके बताया। अब इसका हम ज़रा देखते हैं बैक टेस्ट, ठीक है? ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ 9% इसने ड्रॉ डाउन यूज़ किया है, बात को समझें, ठीक है? टोटल 30 ट्रेड्स लिए हैं, उसमें से 24 जो हैं वो इसने प्रॉफिट किए हैं, 6 जो है ना इसने लूज़ किए हैं, राइट? और शार्प रेशो भी इसका ओके है, रिकवरी फैक्टर भी ओके है, प्रॉफिट फैक्टर भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? ये चीज़ें हैं, ये देखें, ठीक है? अब हर बार तो ऐसी तस्वीर नहीं बनेगी, आप लोग भी समझदार हैं, मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा आप देखते रहेंगे तो आप को मुतमईन आप रहेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपका अकाउंट हियर एंड देयर, ऐसी कोई कहानी नहीं है। अगर आप देखते रहेंगे ओवर ट्रेडिंग पे। अब मैं नवंबर से दिसंबर से आपको 2 महीने का एक साथ चला के दिखाता हूँ थोड़ा फास्ट, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई नवंबर और दिसंबर में फिर इसने क्या किया। ये नवंबर एक्सक्यूज मी, दिसंबर, 2 महीने हो गए, इनपुट सेम रहेंगी, ठीक है? स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। इसको मैं फास्ट पे ही चलाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है? ये देखें, ये सारी चीज़ें मामला चल रहे हैं, ठीक है? ये कंप्लीट हुआ, ये आप देख सकते हैं 20,000 की हमारी सीट थी, ये इसके ओवरऑल 40% प्लस रिटर्न है। अच्छा, 40 है तो है, किस बेस पर है वो देखना ज़रूरी है, ठीक है? ग्राफ भी देखते हैं इसका, ये देखें, ठीक है? ये देखें, ये आपके बैलेंस से ये नीचे इतना ये परसेंट गया है, कुछ ही है मामला। उसके बाद ग्राफ ओवरऑल देख सकते हैं, और बैक टेस्टिंग में देखते हैं इसकी, ठीक है? ओवरऑल 2 महीने के अंदर इसने 10% ड्रॉडाउन यूज़ किया है, ठीक है? यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, याद रखिएगा।
ड्रॉ डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताता है कितना रिस्क फैक्टर है मौजूद। ठीक है, ट्रेड्स ऑलरेडी कम लिए इसने, 2 महीने में सिर्फ 49 ट्रेड्स लिए हैं, उसमें से 37 विनर्स हैं, 12 जो है इसकी लूजिंग है। ठीक है, और बाकी के मामला जो हैं, शार्प रेशो, रिकवरी फैक्टर, प्रॉफिट फैक्टर, ये सारी चीज़ें ये देख सकते हैं। रिटर्न आपके तकरीबन 45%, किस बेस पे? 10% के रिस्क पर, देख रहे हैं? तो कहने का देखें, मैंने तो नहीं मार्केट कंडीशन सेट की, मार्केट अपने पेस पे चल रही है, राइट? गिरी भी है, उठी भी है, सब चीज़ें हुई हैं आपके सामने। अलबत्ता ये होता है कभी रिटर्न कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है, इट्स ओके। लेकिन जो आप इसको लॉन्ग टर्म में चलाते हैं तो फिर ये मामला होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं इंपॉर्टेंट, देखिए अब तक ये बहुत ज़बरदस्त इसके चीज़ें सामने आपके, ठीक है? मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग यूएसडी अकाउंट से यूज़ करते हैं उनकी सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक है, मैं 2 महीने का उस पर करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपका लेट्स सी, मैंने कहा था रिकमेंडेड 1000 का यूएसडी इस पर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इसमें रिस्क की सेटिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये सब चीज़ें सेम रहेगी, ये आपने लाजमी 0.01 करना है। ठीक है, 0.01 करना है। अब इसके रिजल्ट थोड़े से मुख्तलिफ होंगे और ड्रॉ डाउन भी मुख्तलिफ होगा, क्योंकि 0.01 एक बड़ी साइज़ है। किसके कंट्रास्ट में? क्योंकि सिर्फ 1000 का आपका बैलेंस है। बात समझ रहे हैं? तो लेट्स सी, 1000 के बैलेंस पे 0.01, 2 महीने से मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब देखें रिजल्ट मुख्तलिफ आपको नजर आएंगे। ठीक है, ड्रॉ डाउन मुख्तलिफ नजर आएगा, गौर से देखिएगा। ये देख सकते हैं 1000 के हो गए 1878, ऑलमोस्ट 45% ही है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये इसकी खूबसूरती। यहाँ एक माइनस हो गई तो मजीद उसने ट्रेड्स नहीं लिए, देख सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ इसकी बहुत सारी ओपन होती और मार्केट इस तरह से डाउन होती तो फिर ये सारी नेगेटिव में जाती। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिन में एक एक दो दो बार आप देखें, क्योंकि H4 है, कोई इसमें इतनी जल्दी नहीं होती, और बड़ी न्यूज़ हो तो थोड़ा सा आप लोग अपना ख्याल रखें भाई, अपनी चीज़ का तो ख्याल रखना पड़ता है ना। ठीक है, तो अगर यहाँ बहुत सारी पोजीशन होती और अगर इसका टीपी हिट नहीं हुआ होता और आप समझते जंक हो रही है मार्केट, आप अगर इसका टीपी कम कर देते तो यहीं पर आपके एग्जिट हो जाते सारे, समझ रहे हैं? लेकिन हर बार करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार आपको लगे यार बहुत ज़्यादा ही साइडवेज चल रही है मार्केट, तो फिर आपने अपना टीपी थोड़ा सा कम करना है, राइट? अब इसका देखते हैं हम बैक टेस्टिंग रिजल्ट। देखें, देखा आपने यहाँ पर ड्रॉ डाउन 10% बढ़ गया, क्यों? कि अकाउंट साइज छोटा है, 0.01 साइज ऑलरेडी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल जहन में रखना है। सेम रिजल्ट है, देख लें, ट्रेड्स भी सेम है। ठीक है, 12 लॉसेज हैं और 37 पोटेंशियली, तो ये पूरी ट्रेनिंग है। ठीक है, और ये देख सकते हैं रिटर्न आप, मतलब यू you नो know, आपको अच्छा फील होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट भी स्केल अप इंशाल्लाह होना है। और हमारी जो काविशें हैं वो सिर्फ गोल्ड को लेके इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल है। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक सेटिंग आप लोग के लिए, मैंने खुद भी नहीं की अब तक, मैं एक दफ़ा सिर्फ करके देखता हूँ। अगरचे हम इनपुट को 1:1.5 पे करते हैं 2 महीने में, तो क्या रिजल्ट आता है? ठीक है, मैं करके देख रहा हूँ, मैंने अभी तक की नहीं है, लाइव में रिकॉर्डिंग में करके देख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ठीक है, ये यूएसडी अकाउंट है, गौर से देखिएगा। मैंने इसका टीपी बढ़ा दिया है, तो ऑब्वियसली रिटर्न भी फिर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें, लंबा टीपी होगा तो ज़्यादा ट्रेड्स होल्ड करेगा, बात को समझें, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। ये देखें, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, देख रहे हैं आप कितना परसेंट रिटर्न है ये? देख रहे हैं? तो इसकी सेटिंग इतनी माने रखती है। ये देखें, ये कोई वो नहीं है आए बाएं दाएं से नहीं चीज़ें पकड़ी। मैं आपको देखें लाइव में दिखा रहा हूँ, ये देखें 21% तक ले गया। ठीक है, सेम ट्रेड्स हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, क्योंकि एंट्री तो उसने वहीं लेनी है जहाँ लेनी है। ये थोड़ा अलबत्ता चेंज होता है क्योंकि टीपी बड़ा था तो उसने फिर कैप्चर कम की है, थोड़ी सी 3 ट्रेड्स इसने कम कैप्चर की है, वहाँ 12 थी आई थिंक, और 34 है। ठीक है, अब देखें इसका शार्प रेशो, देखें ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, राइट? और ऑब्वियसली इसका ये रिटर्न भी चेंज हो गया। ठीक है, आप देखें 1K हो गया आपका 17.8, यानी तकरीबन 90% इसने रिटर्न दिया पर मंथ, देख सकते हैं? तो कहने का मतलब ये कि ये सेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, अब लेट्स सी मैं इसको 5000 से, आपको पता है ये महीना कुछ जंग चल रहा है, जैसे अभी मई जून जुलाई स्लो होते हैं, तो 5000 बाय आप इसको कर दें 2500। लेट्स सी, ये देखते हैं कुछ देता भी है कि नहीं, ये देखते हैं, बिस्मिल्लाह।
ये मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई इसमें सीधा सीधा मामला है, कोई कंफ्यूजन जो है ना आपने पैदा नहीं करनी। टीपी छोटा होगा, ट्रेड्स होल्ड कम होगी, जल्दी जल्दी आपके मामला। अब इसमें आप देखेंगे ड्रॉ डाउन भी कम आपको मिलेगा। ठीक है, ड्रॉ डाउन भी आपको कम मिलेगा इंशाल्लाह। देखें 2 महीने में इसने 15% रिटर्न दिया, इट्स ओके। लेकिन देखते हैं कि इसने क्या किया है हमारे साथ। ठीक है, बैक टेस्ट। अच्छा, 22% इसने वो दिया है, क्या कहते हैं, ड्रॉ डाउन। उसकी रीज़न ये कि टीपी हमारा, ये देखें इधर से देखें, जब हम लूज करते हैं तो 50 करते हैं, जब हम विन करते हैं तो 25 करते हैं, यानी कि 50% पे आपने रखा था, दैट्स वाई आपका ड्रॉ डाउन भी थोड़ा हाई है। लेकिन ये हाई से मुराद ये नहीं है कि ये लॉस ज़्यादा है, ये जल्दी जल्दी इसने आपको कन्वर्ट करके दिए हैं उसके अंदर, आपके बैलेंसेस के अंदर। ये देखें, देख रहे हैं, क्योंकि छोटा टीपी था तो ऑब्वियसली आपका पोटेंशियल प्रॉफिट भी कम है, छोटा टीपी था। लेकिन ये आप मुख्तसर वक्त के लिए करते हैं जब मार्केट साइडवेज हो रही होती है। ठीक है, एक मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। ठीक है, काफ़ी लोगों ने कहा था सर ये रिजल्ट जो है, अब वो ऐसी चीज़ करूंगा कि आपका दिमाग तो फिर काम करेगा नहीं, लेकिन फिर भी देखें ज़रा। ये देखें, इसको 5,000 की करता हूँ मैं जगह 20,000, यानी कि आपने, आपका जहन ये कि भाई मार्केट 2,000 पॉइंट तो नीचे जाती ही नहीं है। ठीक है, ये मैं करके आपको करता हूँ इधर 15,000, ये 1,000 है। ठीक है, ये मतलब बड़े जम से ही है। अब लॉन्ग टर्म की बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने 2 महीने पे रखा है, जो भी रिजल्ट होंगे देखते हैं इंशाल्लाह। अब देखें लाइव रिकॉर्डिंग में आपको बिगर एडिट के कौन ये करके दिखाएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम खुद साथ में ही एक तजुर्बा कर रहे हैं। ठीक है, मिलके माइनस में चला जाएगा या पता नहीं बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगा, कुछ तो कहानी ज़रूर ये करेगा। लेकिन इसमें फिर ये होल्डिंग बहुत करता है। ठीक है, ये जहन में रखना, होल्डिंग बहुत ज़्यादा करेगा। ये देखो, अब आप कह रहे थे रियलिस्टिक नहीं है भाई, क्यों नहीं है, ये देखें, बने आप मर्द। ये देखें, ये रियलिस्टिक नहीं है, गौर से देखें। 1K का अकाउंट 2 महीने में कहाँ पहुंचा है, सेटिंग देखें, कहाँ गई सेटिंग भाई। इसको तो बंद करेंगे फिलहाल। ये देखें, 20,000 बाय 15,000। ये ऑल दो एसएल बड़ा है लेकिन टीपी छोटा है, लेकिन फिर भी क्या है, ग्राफ देखते हैं। ये देखें, ठीक है, बैक टेस्टिंग देखते हैं, नो डाउट। ये देखें, ओ माय गॉड, जबरदस्त। स्टिल इतनी बड़ी सेटिंग में भी इसने 21% ड्रॉ डाउन दिया। और नीचे जब आप रिटर्न देखेंगे तो आपका दिमाग घूमेगा ही, लाजमी है। ये देखें, सिर्फ दिसंबर के अंदर। ठीक है, नवंबर में फिर इसने कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि हमने इतना बड़ा जो इसके लिए रेंज इसकी इतनी बड़ी कर दी थी। तो ये आप लोगों को खेलना है भाई। ठीक है, खेलना है आपको। मैंने जो भी बैक टेस्टिंग पिछले दिनों में पोस्ट की है वो सब ऑथेंटिक है, कोई भी हमारे हाथ से नहीं बनाई हुई है। ठीक है, अब इसकी जब आप देखते हैं बैक टेस्टिंग में, ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये इसने सेम, क्योंकि मार्केट 200-250 पॉइंट एक साथ गिरी थी, याद है ना। तो दैट्स वाई कभी कभार ऐसे महीने होते हैं कि 200-250 गिरती ही नहीं है, तो फिर क्या होता है, इधर बहुत कम होती है ट्रेड्स, कभी कभी जीरो भी होती है, सारी प्रॉफिट में होती है, क्योंकि हमें पता है कि वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लेके चल रहा है। तो भाई जो छक्के वक्के जिनको मारने हैं ना, तो वो अपनी पहले टेस्टिंग कीजिएगा इस तरह की। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं। और मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं। सेंट अकाउंट में आप इसको 0.10 रखेंगे, और यूएसडी अकाउंट में इसको आप 0.01 से ऊपर नहीं रखेंगे। स्टिल 1K का अकाउंट छोटा है 0.01 से। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा और बिगर हो तो ज़्यादा सेफ हो जाएगा। अलबत्ता ये कुछ ना कुछ रिटर्न दे दे तो आप फिर थोड़े बहुत विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने आपको डिटेल में इसकी इनपुट सेटिंग और सारी चीज़ें बताई हैं। ये मैंने डिफरेंट सेटिंग आपको रख के दिखाई है, और इसीलिए इसका नाम कम्युनिटी बॉट है, कि हम खुद खुद लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि हमने तो अपना दिमाग लगा दिया। ठीक है, अब हम करके भी दिखा रहे हैं, खुद के हमारे हमारे अकाउंट चलाएं, उसकी भी मैंने वीडियोस शेयर की हैं। राइट, अब मार्केट बिल्कुल ही झूले लाल बनी हुई है, बिल्कुल आसमान से नीचे, नीचे से ऊपर। तो फिर आप भाई बंद कर दें बॉट। ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में तो फिर कोई किसी का नहीं होता ना, नफसा नफसी, जैसे कि मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है, एक्सक्यूज मी, तो फिर तो यू you नो कुछ भी नहीं ठहर सकता, आपका दिमाग भी नहीं ठहर सकता, एनालिसिस सारे फेल हो जाते, तो बॉट की फिर क्या औकात है। ठीक है, अलबत्ता दिस इज हारमनी इस बॉट की, ये है कि आपकी सोच के साथ आप अपनी सोच को इसके साथ ढाल सकते हैं। मैंने मॉडल पूरा समझा दिया है। 50 के ऊपर ऊपर ये बाइंग करेगा, रिजेक्शन के ऊपर, जहां जहां आपको पोटेंशियल प्रॉफिट लगता है आप अपनी पोजीशन बंद करके आज़ाद भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप ग्राफ को देखोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने पहले भी बताया था, ये देखें, ये बैलेंस नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। वंस मार्केट थ्रू हो जाएगी, जब साइडवेज से, आपको बैलेंस हमेशा अल्लाह के हुक्म से ऊपर ही नजर आएगा। ये देखें कहाँ पर एक आपका बैलेंस है, कहाँ आपकी इक्विटी है।
ठीक है, तो लेट्स सी अगर ये 5 ट्रेड होल्ड करके यहाँ चल रहा है तो आप एक एक दो दो अपने हाथ से मैनुअली बंद कर सकते हैं, राइट। अलबत्ता रिटर्न में फर्क आ जाएगा काफी, लेकिन स्टिल देखें ना, इक्विटी ऊपर ही चल रही है। ठीक है, तो इस चीज़ों को समझें। और ये कोई जादू का चिराग नहीं है भाई कि मैं कहूँ ये हो गया बस लाइफ खत्म। भाई देखो, हर चीज़ ओपन रखना। बॉट्स की और किसी भी बंदे की पर्सनली कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। ठीक है, ये रिस्की मार्केट है, आप लोग सब समझते हैं चीज़ों को लेके। लेकिन अगर इस तरह के मौके साल में 2-3 मिल जाते हैं आपको, ठीक है, और मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था, तो ये सेटिंग टोटल आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मैंने जो आपको बताई है इनपुट मॉडरेट वाली, वो ये है, इसको आप 5000 रखेंगे। ठीक है, और इसको आप 4000 रखेंगे। ठीक है, जब मार्केट जंक हो जाए, इस तरह फंस रही मार्केट, तो इसको आप फौरी वक्ती तौर के लिए आप इसको 2000 या 2500 पे रख सकते हैं, ताकि वो इस जंक से सेफली बाहर निकल जाए। जैसे ही आपको लगे यार ये ब्रेकआउट हो गया सक्सेसफुल, देखें यहाँ पहुंच गई मार्केट, ठीक है, आप इसको फिर वहीं इसी सेटिंग पे ले जाएं। ठीक है, अपना ख्याल रखें यार। उम्मीद है मैंने ये SR-H4 रिवर्सल को बहुत टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा वीडियोस भी इस पे बनाई हैं, और ये भी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई दो राय नहीं कि भाई क्या होगा। सिंपल हैं चीज़ें, मॉडल भी सिंपल। ठीक है, सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें मिनट 15 पे भी ये काम करता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये आपने खुद करनी होगी। मैं पर इतना टाइम नहीं है कि मैं 15 पे भी आपको सारा करके दिखाऊं। टाइम से मुराद ये है कि वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा वो ट्रेड्स ले रहा होता है। ठीक है, लेकिन आप इसको M15 पे सेंट अकाउंट में यहाँ पर 0.02, सेंट अकाउंट में 0.02, ठीक है, करके देख सकते हैं इसी सेटिंग में। चले यार कर ही देता हूँ, फिर आप कहेंगे सर जिक्र कर दिया बात रह गई। ठीक है, ये देख लें मिनट 15। ठीक है, 1 महीने का करते हैं, ज़्यादा नहीं। December 1st। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं प्यार करता हूँ ट्रेडिंग से ना। मैं पूरा दिन भी इसी तरह चार्ट को रख के बातें कर सकता हूँ आपके साथ। मेरे अंदर अल्लाह ने इतनी कैपेसिटी डाली है। दिसंबर, अल्लाह पाक का एहसान है। दिसंबर, ठीक है, मिनट 15 इसको कर दिया। अब इसको उस पर करते हैं, ठीक है, सेंट अकाउंट पे। तो सेंट अकाउंट में आपके पास 20,000 सेंट्स होते हैं, राइट। अच्छा, इसको भी मिनट 15 लाजमी करेंगे। ठीक हो गया, ये 50 रहेगा, बाकी सब चीज़ें सेम है। इसको हम कर देंगे 0.02 या 0.05 कर देते हैं, लेट्स सी। और ये सेटिंग यही रहेगी। ठीक है, अब चूंकि 15 मिनट्स का चार्ट है, ये ट्रेड ज़्यादा लेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैंने इसको करके देखा था, मुझे बड़ा पसंद आया था। जो लोग डेली बेसिस पे इसको रन कर सकते हैं या वीकली देखें, ट्रेड्स बहुत लेता है। अब देखें, मैं इसको थोड़ा स्लो करता हूँ। ठीक है, लॉजिक वही है, चार्ट चेंज हो गया है। ये देखें क्या हुआ है नीचे, देख रहे हैं, नेगेटिव में ले गया स्टार्ट में। ठीक है, अब इसको करते हैं इवेंचुअली इसने क्या किया। आई थिंक M15 की सेटिंग जो है उसमें जो है ना वो TPSL थोड़े से अलग हैं। ठीक है, अलबत्ता मैंने रन कर दिया इसको, देखें ये इस तरह से जाता है, तो आप कुछ अपने आप से ट्रेड्स बन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने सिर्फ आपको एक डेमो करके दिखाया है, ताकि आपको पता चले कि यार सिर्फ चीज़ों में कोई लिमिटेशन नहीं है। सही है, आप कुछ भी मतलब इसमें वेरिएंस पैदा कर सकते हैं। मतलब ये बोर्ड आपका साथी है, ये समझ लें। इसको कोई ऐसी फरसूदा चीज़ मत समझिएगा। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं। ठीक है, सारा जो गेम है TPSL और मार्केट कंडीशन को देखते हुए समझना। आप देखें यहाँ पर भी यही कंडीशन है, 50 को फॉलो करता है ये। और देखें ट्रेड्स मुस्तकिल लेता चला जा रहा है, लेकिन 25 की लिमिट दी हुई है इसको, याद है हमने 25 रखा था। उससे ऊपर नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और अब देखते हैं जो भी रिजल्ट है। इसकी सेटिंग अलबत्ता थोड़ी बहुत चेंज होती है, वो फिर आप खुद टेस्टिंग कीजिएगा। यार मैंने बहुत इसको टेस्ट किया है, अब हम जो है ना बर्न आउट हो गए हैं। ठीक है, ये मिनट 15 चल रहा है, राइट। देखें ज़रा आप, सिर्फ दिसंबर के अंदर कितनी ट्रेड्स ले रहा है। और मैं इतनी ट्रेड्स के सब खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी ट्रेड हो, लेकिन क्वालिटी ट्रेड हो। देखिए इक्विटी 20 से ऊपर ले गया 21। ठीक है, अब कहाँ ले जाएगा वो अल्लाह को बेहतर पता। मैंने ये महीना टेस्ट नहीं किया था M15 पे। लेट्स सी, इसमें यही एक मामला है कि ट्रेड ज़्यादा लेता है। ठीक है, देखें फिर ले गया वापस नीचे बैलेंस। ठीक है, ये देखें सेल भी ले रहा है, देख रहे हैं, मिनट 15 में सेल की भी ले रहा है।
तो ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है, अलबत्ता मैंने इसी तरह से बना दी जैसे दो दोस्त आपस में मिल के बैठ के बात कर रहे होते हैं, ठीक है। चले यार, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जो भी रिजल्ट है देख लेंगे। वो तो जो देना है वही देगा। बैक टेस्ट का इसका वो भी देख लेंगे कि क्या इसने गुल खिलाया है। ये लो भाई, ठीक है, ओवरऑल देख लो। देख सकते हैं 10% इसने दिया है। ठीक है, तो उसकी सेटिंग में कुछ चेंजेस है, मैं आपको अलबत्ता बता रहा हूँ। ये मेरे पास सेव हुई हुई है। ठीक है, ये आई थिंक इसमें वेरिएंस पैदा होते हैं। ठीक है, ये 2,500 पे जाता है, ये 1,000 पे जाता है, इस तरह की कहानी है। बहरहाल जो भी है, आप लोग ने पहले बैक टेस्टिंग करनी है, और मिनट 15 पे आप इनिशियली ना जाएं तो बेहतर है। ठीक है, इसको रहने दें H4 पे। जितना सुकून ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है, उतने सुकून से आप काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये मैंने आपको ये पूरा क्लियर किया है। अभी भी कोई आपको सवाल रहते हैं, और प्लीज़ मुझे माइक्रो मैनेजमेंट वाले सवाल मत भेजा करें कि सर लाइन नहीं लग रही, ये नहीं लग रहा। भाई थोड़ा सा यूट्यूब यूट्यूब करें, खुद से करें। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ना। खुद सोचे मैं अगर ये छोटी छोटी माइक्रो मैनेजमेंट की जवाब दूंगा तो फिर दूसरे काम कौन करेगा। आप समझ रहे हो, मेरा काम है रिसर्च करना और फिर उस चीज़ को पेश करना, और फिर हम मिल के अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि आप हमें कामयाब करें। तो फिर हम उसको उसके फजल से हम उसका फजल तलाश कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा साल है 2026 का, और बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं। कुछ भी हो, मार्केट मार्केट में ट्रेंड होना चाहिए, बस ये जहन में रखना। चाहे नीचे आ रही है चाहे ऊपर जा रही है, ट्रेंड में मार्केट होगी, ये बॉट आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अलबत्ता जब साइडवेज होंगी, ओवर मतलब ओवर ट्रेड आपको लग रहा है 10-12 पोजीशन इसने खोल दिए हैं, तो पॉजिटिव वाली कुछ अपने हाथ से आप बंद कर दिया करें। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है। तो अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह के हुक्म से। खुदा हाफिज़।